बच्चों आज हम सीखेंगे किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे बैलेंस किया जाए इन बेसिक मीडियम। बच्चों आज हम बेसिक मीडियम में सीखेंगे। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना सिखाया था। बच्चों अगर आपको एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना आ गई, बैलेंस करना आ गई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिडॉक्स रिएक्शन को, तो बेसिक मीडियम आपके लिए मुश्किल नहीं है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने एसिडिक मीडियम की बात कर ली है। आपको यहाँ कहीं लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, आप देखिएगा उसको। अगर आपने एसिडिक मीडियम समझ लिया बच्चों, बेसिक मीडियम आसान हो जाएगा। तो पहले एसिडिक मीडियम को समझिएगा। बच्चों सब कुछ वैसा ही है। हमें जो है एक रिडॉक्स रिएक्शन दी हुई है और बोल रहा है सवाल कैसे बैलेंस करके दिखाओ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। बच्चों सब कुछ वैसा ही है। स्टेप वन में हम क्या काम करते थे? स्टेप वन में हम इक्वेशन को स्प्लिट कर लेते थे इनटू टू हेल्प्स। तो यहाँ भी वही करेंगे, डिवाइड द इक्वेशन इनटू टू हाफ्स। बच्चों इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ना है। पहला स्टेप सेम है बच्चों, दूसरा स्टेप भी सेम है, तीसरा स्टेप भी सेम है। बच्चों सारे स्टेप सेम है। अगर आपको एसिडिक मीडियम करना आता है तो बेसिक मीडियम आसान बन जाता है। बच्चों इक्वेशन को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। बच्चों देखो MnO4। बच्चों MnO4 जाहिर सी बात है MnO4 फॉर्मेशन करेगा Mn+2 की बच्चों, और SO3 माइनस का 2। बच्चों SO3 माइनस का 2 फॉर्मेशन करेगा SO4 माइनस के 2 की बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको इक्वेशन को बस दो हिस्सों में तोड़ लेना है और ये बताना है कौन सा रिडक्शन हाफ है और कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ है। हमने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में भी बताया था, हमें बस एक का पता करना है, एक रिएक्शन का पता करना है, एक हाफ का पता करना है। अगर हमने एक का पता कर लिया, लेट सपोज करते हैं कि इसकी रिडक्शन आ रही होगी, तो दूसरी वाली इक्वेशन उसका उलट हो जाएगी। रिडक्शन है तो दूसरी वाली इक्वेशन ऑक्सीडेशन बन जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये पता करते हैं, कैसे पता करते हैं आओ सिखाते हैं बच्चों, ये बात भी आपको सिखाते हैं। MnO4 माइनस, बच्चों MnO4 माइनस में हमें N की पता करनी है बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर N का पता करना है। तो N बन गया, Mn बन गया बच्चों X। एक एटम से दूसरे एटम पे जंप करते हैं तो बीच में बच्चों प्लस का साइन आ गया। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस का 2, और है कितना ऑक्सीजन 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस का 1। ये यहाँ से आया माइनस का 1, ठीक है बच्चों। X ऐसे ही रह गया बच्चों, 2 4 8 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस का 1। बच्चों X हमें मालूम करना है, और माइनस का 8 इज इक्वल टू के उस तरफ जाके बच्चों प्लस का 8 बन जाएगा और माइनस का 1, तो आपका आंसर आएगा प्लस का 7। तो बच्चों यहाँ पर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों +7 से +2 में जा रहा है बच्चों, +7 से Mn +7 से बच्चों Mn +7 से प्लस के 2 में जा रहा है। तो क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, +7 से प्लस के 2 में जा रहा है Mn। बच्चों Mn +7 से प्लस के 2 में जा रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और रिडक्शन को क्या कहते हैं? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों? पहले रिएक्शन में, पहले हाफ में बच्चों रिडक्शन हो रही है। हमने आपको बताया कि एक का पता कर लो, दूसरे का उसका उल्टा कर दो। एक में रिडक्शन हो रही है तो दूसरे में क्या हो रही होगी बच्चों? ऑक्सीडेशन हो रही होगी, ठीक है जी। तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने पता कर लिया, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप था बैलेंस all the element या atom, balance all the element or atom other than hydrogen and oxygen। बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है। तो बच्चों ये इक्वेशन नीचे आ जाएगी, MnO4 माइनस that gives you Mn प्लस का 2, और दूसरी इक्वेशन है SO3 माइनस का 2 that gives you SO4 माइनस का 2। बच्चों अब हमें क्या करना है? हमने यहाँ लिखा है जुमला बैलेंस ऑल द एलिमेंट अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बच्चों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है।
तो देख लेते हैं बाकी कौन कौन से एलिमेंट बचे बच्चों। ऑक्सीजन को तो छोड़ देना है, तो Mn बचा, इधर Mn एक है और इधर भी Mn एक है, रिएक्टेंट साइड पे भी Mn एक है और प्रोडक्ट साइड पे भी Mn एक है। बच्चों आप दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में बच्चों ऑक्सीजन को तो छोड़ देना है, सल्फर एक है, इधर भी S एक है बच्चों, दोनों जगह बैलेंस है, तो बच्चों सारे एलिमेंट बैलेंस है। तीसरे स्टेप में क्या करते थे बच्चों, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में क्या करते थे बच्चों, स्टेप नंबर 3 में हम करते थे बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस ऑक्सीजन, बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे बैलेंस करते थे, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करना हो तो बच्चों वाटर लगाते हैं बाय एडिंग H2O एंड हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग, हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं बच्चों, ऐड करवा के H पॉजिटिव प्रोटॉन की एडिशन से हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है बच्चों। तो क्या करना है हमें, देख लो बच्चों, यहाँ एक बार फिर लिख देते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो बच्चों आपको वाटर लगाना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो बच्चों H पॉजिटिव लगाना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम दोबारा से ये इक्वेशन लिख लेते हैं, MnO4 नेगेटिव दैट गिव्स यू Mn प्लस का 2। ठीक है बच्चों, दूसरी इक्वेशन क्या है, SO3 माइनस का 2 दैट गिव्स यू SO4 माइनस का 2। बच्चों अब हमें सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, वाटर की एडिशन करवा के। बच्चों ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर की एडिशन करवा के। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है बच्चों, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे, पहली इक्वेशन पे रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 4 हैं और इधर एक भी नहीं है। रिएक्टेंट साइड पे 4 हैं और प्रोडक्ट साइड पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है। तो बच्चों ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाना पड़ता है। जितने रिएक्टेंट साइड पे बैलेंस करना है, जितने ऑक्सीजन है उतना ही वाटर लगा दो। आज 4 ऑक्सीजन है तो 4 वाटर लगा दो बच्चों। ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं वाटर से, जितने ऑक्सीजन बैलेंस करना होता है बच्चों उतना ही वाटर लगा दो। तो 4 ऑक्सीजन थे आज, तो हमने 4 वाटर के मॉलिक्यूल लगा दिए बच्चों। लेकिन जैसे ही आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो ना, जैसे ही ऑक्सीजन को बैलेंस करते हो, हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाता है, हाइड्रोजन बिगड़ जाता है बच्चों। देखो इधर क्या हुआ, हमने वाटर की एडिशन की तो हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, 2 4 जा 8, इधर 8 हाइड्रोजन हो गया, प्रोडक्ट साइड पे 8 हाइड्रोजन हो गया और रिएक्टेंट साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। रिएक्टेंट साइड पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों। तो हम हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H पॉजिटिव लगा के। तो इधर प्रोडक्ट साइड पे पहली इक्वेशन में 8 हाइड्रोजन है, तो हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो रिएक्टेंट साइड पे 8 H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे बच्चों। बच्चों 8 H पॉजिटिव लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब बैलेंस हो गई। इस इक्वेशन में सारे एलिमेंट बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और बाकी सारे एलिमेंट भी बैलेंस हो गए। दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं बच्चों, दूसरी इक्वेशन को देख लेते हैं बच्चों। दूसरी इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन 3 है और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन 4 है, तो तादाद कम कहाँ है, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन की तादाद कम है, तो वाटर भी बच्चों रिएक्टेंट साइड पे लगेगा। बच्चों वाटर भी आज कहाँ लगेगा, रिएक्टेंट साइड पे। बच्चों 3 है, 1 की कमी है, तो 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड करवा देते हैं। बच्चों 3 है, इधर 4 है, तो 4 बनाना है, 1 वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो ऑक्सीजन बच्चों सेट हो जाएगा। लेकिन बच्चों हमने आपको पहले भी बताया, जैसे ही आप वाटर लगाओगे H बिगड़ जाता है। अब H बिगड़ गया, देखो जरा, इधर 2H हो गया और इधर जो है एक भी H नहीं है, तो हम H को कैसे बैलेंस करते हैं, H पॉजिटिव लगा के। तो बच्चों आज रिएक्टेंट साइड पे 2H है, तो प्रोडक्ट साइड पे हमें कितने H पॉजिटिव लगाना पड़ेंगे, 2H पॉजिटिव हमें रिएक्टेंट साइड पे बच्चों लगाना पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगला जो स्टेप है बच्चों, अगला जो स्टेप है वो बेसिक मीडियम में एक इजाफी स्टेप है। अगला स्टेप जो है बच्चों वो बेसिक मीडियम में हमें एक इजाफी स्टेप करना पड़ता है, वो है, आओ जरा देखें क्या कहता है वो स्टेप। स्टेप 4, स्टेप 4 में हमें करना है ऐड हाइड्रोक्सिलाइन, ऐड हाइड्रोक्सिलाइन एस सेम एस H पॉजिटिव। बच्चों जरा इसको समझने की कोशिश करना। ये वाला जुमला, ये जो अंग्रेजी का जुमला है, ये आपको बता रहा है कि भाई
जितना आपने H पॉजिटिव लगाया है उतना ही OH नेगेटिव लगाओ, दोनों साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी। बच्चों बात पक्की कर लो। बेसिक मीडियम में एक इजाफी स्टेप करते हैं। जितना आपने H पॉजिटिव लगाया, बच्चों यहाँ पे हमने 8H पॉजिटिव लगाया है, तो हमें इस जुमले के मुताबिक यहाँ पे जो है 8OH नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। बच्चों देख लो, बात पक्की कर लो, बच्चों बात पक्की कर लो कि आपने जितना H पॉजिटिव लगाओगे, सिर्फ बेसिक मीडियम में ये काम करेंगे, जितना आप H पॉजिटिव लगाओगे उतना ही आप OH नेगेटिव भी लगाओगे, दोनों साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। तो इस इक्वेशन में हमने 8H पॉजिटिव लगाया था, तो हमने 8OH नेगेटिव रिएक्टेंट साइड पे भी लगाया और 8OH नेगेटिव प्रोडक्ट साइड पे भी लगाया। इस इक्वेशन में बच्चों ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमने 2H पॉजिटिव लगाया तो 2OH नेगेटिव बच्चों यहाँ भी ऐड करवाना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड पे भी, और 2OH नेगेटिव रिएक्टेंट साइड पे भी ऐड करवाना पड़ेगा बच्चों। तो ये बेसिक मीडियम में एक इजाफी काम है, थोड़ा सा इजाफी है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इसको याद कर लेना, इस बात को पक्की कर लेना। बेसिक मीडियम में जब आप जब आप H पॉजिटिव लगा रहे हो, यानी कि स्टेप नंबर 3 पे हो और H पॉजिटिव लगा रहे हो, तो आपके दिमाग में एक सिग्नल जनरेट होना चाहिए कि मैं बेसिक मीडियम में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे जितने H पॉजिटिव लगाए हैं मैंने, उतने ही मुझे OH नेगेटिव भी लगाने पड़ेंगे। तो आपके दिमाग में ठग से एक सिग्नल आना चाहिए कि भाई H पॉजिटिव लगा दिया, बेसिक मीडियम में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फटाफट आपने क्या करना है, OH नेगेटिव भी लगा देना है। तो बच्चों आओ जरा, यहाँ पे हमें ये काम नहीं करना था, हमने इसके लिए एक अलग से स्टेप बनाया है, तो उस स्टेप में इस काम को हम करेंगे बच्चों। तो दोनों इक्वेशन को बच्चों एज इट इज लिख देते हैं जैसी वो लिखी हुई है। 8H पॉजिटिव बच्चों, 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 बच्चों प्लस MnO4 नेगेटिव, that gives you Mn प्लस का 2 प्लस 4H2O। ठीक है बच्चों, ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों, दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है H2O प्लस SO3 माइनस का 2, that gives you SO4 माइनस का 2 प्लस 2H पॉजिटिव। तो बच्चों हमें चौथा स्टेप क्या कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है? चौथा स्टेप हमें कह रहा है कि भाई जितने आपने H पॉजिटिव ऐड किए उतने ही OH नेगेटिव ऐड करो। तो पहली इक्वेशन में हमने 8H पॉजिटिव ऐड किए, तो 8OH नेगेटिव भी हमें ऐड करने पड़ेंगे बच्चों, रिएक्टेंट साइड पे भी और प्रोडक्ट साइड पे भी। हमने प्रोडक्ट साइड पे भी 8OH नेगेटिव लगा दिए। इस इक्वेशन में हमने 2H पॉजिटिव लगाए थे, तो बच्चों 2OH नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड पे भी और रिएक्टेंट साइड पे भी। ठीक है बच्चों। अब बारी आ गई चार्ज को बैलेंस करने की, अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है। तो बच्चों अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब हमें चार्ज को बैलेंस करना है, तो चार्ज को बैलेंस करने की बारी आ गई बच्चों। अब चार्ज को बैलेंस करना है, तो हम स्टेप नंबर 5 लिखेंगे। स्टेप नंबर 5 बैलेंस दी चार्ज। और चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, एसिडिक मीडियम में सिखाया था बच्चों। स्टेप नंबर 5 पांचवा स्टेप, चार्ज को कैसे बैलेंस करते हैं, बैलेंस दी चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस दी चार्ज बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इलेक्ट्रॉन को ऐड करके चार्ज को बैलेंस करते हैं। आओ जरा, तो बच्चों हमने इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन हम दोबारा से लिख लेते हैं। 8OH नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस MnO4 माइनस that gives you Mn प्लस का 2 प्लस 4H2O प्लस 8OH नेगेटिव
दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं बच्चों, 2OH नेगेटिव प्लस H2O प्लस SO3 माइनस का 2 that gives you SO4 माइनस का 2 प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव। बच्चों बस अब एक बात और आपको समझाना बाकी रह गई है बच्चों की, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव। बच्चों OH नेगेटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे से, बच्चों OH नेगेटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही साथ आते हैं, जैसे ही OH नेगेटिव और H पॉजिटिव बच्चों साथ आता है, दोनों मिलके फॉर्मेशन कर लेते हैं वाटर की। बात पक्की कर लो बच्चों, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जब भी दोनों साथ आएंगे फॉर्मेशन कर लेंगे किसकी, वाटर की, H2O की फॉर्मेशन कर लेंगे बच्चों। तो बच्चों देखना जरा, बच्चों जो बात आपको समझाना चाह रहे हैं वो देखना जरा इधर। बच्चों यहाँ पे 8OH नेगेटिव और 8H पॉजिटिव हैं। बच्चों OH नेगेटिव और H पॉजिटिव जब भी साथ आएंगे वाटर की फॉर्मेशन कर लेंगे। तो आज कितने OH नेगेटिव, 8 OH नेगेटिव प्लस 8 H पॉजिटिव साथ आए, एक H पॉजिटिव एक OH नेगेटिव साथ आ रहे थे तो एक वाटर की फॉर्मेशन हो रही थी। आज 8 H पॉजिटिव और 8 OH नेगेटिव साथ आए तो कितने वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, 8 H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये बात आपको समझानी थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 8 OH नेगेटिव और 8 H पॉजिटिव को हम डायरेक्टली 8 वाटर भी लिख सकते हैं। तो हमने इसको डायरेक्ट 8 वाटर लिख दिया बच्चों। तो आपको भी ये काम करना है, आपको ये वाला काम इसी इक्वेशन में कर लेना है। हमने आपको यहाँ समझाने के लिए अलग इक्वेशन में बात की, ठीक है बच्चों। तो दूसरी इक्वेशन में भी यही हो रहा है। ये देखो यहाँ पे 2OH नेगेटिव और 2H पॉजिटिव मिल रहे हैं तो कितने वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 2H2O बन जाएगा बच्चों। तो बच्चों याद रखना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों को मिला के वाटर की फॉर्मेशन कर देनी है, ठीक है जी। तो अब हमें बैलेंस करना है बच्चों चार्ज को। तो पहली इक्वेशन का चार्ज देख लेते हैं बच्चों। इस साइड पे है चार्ज, बच्चों इस साइड पे है चार्ज -1, सिर्फ -1 चार्ज है बच्चों। इस साइड पे सिर्फ -1 चार्ज बचा। और पहली इक्वेशन के प्रोडक्ट साइड पे कितना चार्ज है, +2 और ये -8। तो बच्चों कितना हो गया, +2 -8 -6, +8 और +2 -6। बच्चों एसिडिक मीडियम में हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन वहां ऐड करेंगे जहां पहले से चार्ज की तादाद ज्यादा हो। बेसिक मीडियम में उसका उल्टा काम करेंगे, वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे जहां चार्ज कम हो। तो आज रिएक्टेंट साइड पे चार्ज कम है, हमें बच्चों -1 को -6 बनाना है। तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, अगर हम इसमें -1 में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हमारे पास -6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बच्चों याद कर लो, बात पक्की कर लो, अच्छी सी बात पक्की कर लो कि हमने एसिडिक मीडियम में हमने वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जहां पहले से चार्ज ज्यादा हो। बेसिक मीडियम में उसका उल्टा काम करते हैं, हम वहां इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं जहां चार्ज कम हो। तो आज यहाँ चार्ज कम था, -1 था रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे -6 था। हमें -1 को -6 बनाना था तो हमने 5 इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दी। तो कितना हो गया, -6 चार्ज हो जाएगा। तो बच्चों रिएक्टेंट साइड पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे। रिएक्टेंट साइड पे हमें 5 इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे बच्चों। 5 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए रिएक्टेंट साइड पे। बच्चों एक रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो दूसरी इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। सिंपल सी बात है, अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो दूसरी रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी बच्चों। फिर भी देखते हैं हम। तो इधर हो गया बच्चों -2 चार्ज, ये 2 है और ये -2 माइनस का चार्ज हो गया और इधर भी -2 कितना हो गया बच्चों, -4 चार्ज हो गया रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं, -2 चार्ज। बच्चों हमने आपको बताया था, अभी पहले ही बता दिया था कि उस अगर एक रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे हो रहा है तो दूसरे रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी।
हमें माइनस के 4 को बच्चों, माइनस के 2 को माइनस का 4 बनाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, तो ये बनेगा माइनस का 4 चार्ज। आज हम प्रोडक्ट साइड पे ऐड करवा देते हैं बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो गई। हमें दोनों रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की तादाद को सेम करना है। तो इसका आसान सा तरीका ये होता है, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो और पहली इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। बच्चों दूसरी इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो और पहली इक्वेशन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दो। तो इस रूल के तहत बच्चों पहली इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से। और बच्चों दूसरी इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, क्योंकि पहली इक्वेशन में कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? पहली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 5। बच्चों मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये काम हम आखिरी स्टेप में कर लेते हैं। छठा और आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6, ऐड बोथ द इक्वेशन। आप पूरा लिखोगे, ऐड बोथ द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई देम, और उनको सिंप्लीफाई करना है। बस यहाँ पे हमारा काम खत्म होगा। तो बच्चों पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं बच्चों। 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, 2 5 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और वाटर 8 है, मल्टीप्लाई बाय 2 16 वाटर हो गया बच्चों, 16 H2O हो गया, प्लस बच्चों 2, तो 2MnO4 नेगेटिव हो गया। दैट गिव्स यू बच्चों 2Mn प्लस का 2 हो गया बच्चों, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8H2O हो गया बच्चों, और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16OH नेगेटिव हो गया बच्चों, 16OH नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना है 5 से, 5 2 10 बच्चों। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10OH नेगेटिव प्लस 5H2O और प्लस 5SO3 माइनस का 2, दैट गिव्स यू बच्चों 5SO4 माइनस का 2 और 5 2 10 H2O और 5 2 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों। तो बच्चों अब क्या करना है? जो चीज सेम है उसको कैंसिल आउट कर देना है, उड़ा देना है। जो चीजें बच्चों सेम है उसको कैंसिल आउट करना है, उसको उड़ा देना है। तो बच्चों सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन सेम नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दो। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए बच्चों। अच्छा जी, अब बच्चों और क्या चीजें सेम नजर आ रही है बच्चों? वाटर सेम नजर आ रहा है बच्चों वाटर सेम नजर आ रहा है। 16H2O से बच्चों, 16H2O से 10H2O कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितने बच गया? 6 वाटर बच गया बच्चों। और देखते हैं बच्चों क्या चीज सेम नजर आ रही है बच्चों? 8H2O से 8 वाटर से ये वाला 5 वाटर कैंसिल आउट हो गया, और इधर कितने बच गए बच्चों? 3 वाटर इधर बच गए। और देखते हैं बच्चों 16OH इधर है और 10OH नेगेटिव इधर है, तो 10OH नेगेटिव पूरा कैंसिल आउट हो गया 16 से, और इधर बच गया बच्चों 6OH नेगेटिव। बच्चों और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो हम जो है बाकी सारी बची हुई चीजों को एज इट इज लिख देंगे। तो बच्चों इधर सबसे पहले बच रहा है 6 वाटर बच्चों, 6H2O बच रहा है, प्लस बच्चों उसके बाद 2MnO4 नेगेटिव बच रहा है बच्चों। उसके बाद रिएक्टेंट साइड पे प्लस 5SO3 माइनस का 2 बच रहा है, और प्रोडक्ट साइड पे क्या बच रहा है बच्चों? 2Mn प्लस 2 प्लस बच्चों 3H2O 3 वाटर प्लस 5SO4 नेगेटिव बच्चों। बाकी चीजें इधर लिख रहे हैं 5SO4 माइनस का 2 और प्लस 6OH नेगेटिव। तो बच्चों अब हमें बस चेक करना है कि ये इक्वेशन बैलेंस हुई है कि नहीं। सबसे पहले चार्ज को देख लेते हैं बच्चों। चार्ज बैलेंस हो गया, इसका मतलब सब चीजें बैलेंस हैं बच्चों। रिएक्टेंट साइड पे माइनस का 2 चार्ज, ये रहा 2 और माइनस का 2 चार्ज बन गया, और
माइनस का 10 चार्ज, माइनस का 10, 5 2 ज़ा 10 बच्चों, ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 12 चार्ज है रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे चेक कर लेते हैं बच्चों, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 4 चार्ज, प्लस का 4 चार्ज बच्चों, 5 2 ज़ा 10, 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 10 होगा लेकिन, और ये 6 इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 6 बच्चों, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, माइनस का 16 इज इक्वल टू प्लस का 4 और माइनस का 16 बच्चों क्या बन जाएगा, माइनस का 12। तो दोनों जगह बच्चों चार्ज बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड पे भी माइनस का 12 है और प्रोडक्ट साइड पे भी माइनस का 12 चार्ज है। बच्चों एलिमेंट देख लेते हैं, एलिमेंट देख लेते हैं बच्चों। हाइड्रोजन इधर है, 2 6 ज़ा 12, 12 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं बच्चों, 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन ये रहा, और 1 6 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन ये रहा, 12 हाइड्रोजन हो गया बच्चों। ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन इधर है, 1 6 ज़ा 6 और 6, 4 2 ज़ा 8 बच्चों, 14 ऑक्सीजन, 14 और प्लस 15 बच्चों 29 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड पे। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं बच्चों, 3 बच्चों ये रे, 1 3 ज़ा 3 ऑक्सीजन बच्चों, और 4 5 ज़ा 20 ऑक्सीजन, और 6 ऑक्सीजन बच्चों ये रे, 6 3 9 29 बच्चों। ऑक्सीजन भी बैलेंस है। Mn देख लेते हैं, Mn 2 है बच्चों, इधर भी 2 है, और सल्फर इधर 5 है, इधर भी 5 है। तो बच्चों ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। बच्चों एसिडिक मीडियम में आपको एक काम बस ज्यादा करना होता है, हमने पीछे भी आपसे बात की, एक काम बस ज्यादा करना है, एक काम, और वो कौन सा काम है, जितने आप H पॉजिटिव ऐड करवाओगे उतने ही OH नेगेटिव ऐड करवाओगे, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी। बच्चों ये बात पक्की करने वाली है। जैसे ही एसिडिक मीडियम पे आप उस स्टेप पे पहुंचो जब आप हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हो और H पॉजिटिव लगाओ, तो फटाफट दिमाग में बेल बजनी चाहिए कि भाई जितने H पॉजिटिव लगा रहे हो उतने ही OH नेगेटिव भी लगाओ, रिएक्टेंट साइड पे भी, प्रोडक्ट साइड पे भी। तो बच्चों एक काम इजाफी है, बाकी तो एसिडिक मीडियम के हिसाब किताब से ही बेसिक मीडियम की इक्वेशन भी बैलेंस होती है। बच्चों इसकी तैयारी कर लेना, लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है।